जिसकी होगी जितनी हिस्सेदारी व भागीदारी उसको मिलेगी उतनी हिस्सेदारी के रोजगार का जो अवसर है उसका भी हम साथ में संरक्षण करेंगे। नालंदा के बिहार शरीफ स्टेडियम से एक बहुजन भीम संवाद समागम हम लोग शुरू करने जा रहे हैं। लोजपा रामविलास के सांसद अरुण भारती ने जातीय जनगणना को लेकर के बहुत बड़ी बात कर दी है। जी हाँ, नमस्कार, मेरा नाम कृष्णा कुमार है। आपने देखना शुरू कर दिया एकदम कड़क। अरुण भारती ने जातीय जनगणना को लेकर बोल दिया है कि जिसकी जितनी होगी भागीदारी उनको मिलेगी उतनी ही हिस्सा। इसके साथ ही उन्होंने बहुजन समाज को एक करने और उनकी समस्याओं का हल करने के लिए वो एक यात्रा करेंगे और बहुजन समाज के सभी लोगों से मिलेंगे और उनका समस्याओं का निदान करेंगे। साथ ही उन्होंने ये जो भारत में जातीय जनगणना होने वाला है उसको लेकर के क्या कहा है, आइए देखते हैं। कि इस जातीय जनगणना से जो संख्या निकल करके आएगी उसी आधार पर जिसकी होगी जितनी हिस्सेदारी व भागीदारी उसको मिलेगी उतनी हिस्सेदारी, ये तय होगा। इसका एक अपना प्रक्रिया है और इसी के तहत अभी जो पीछे हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने भी कहा है कि हम लोग निजी क्षेत्र में आरक्षण के समर्थन में हैं, लेकिन इसका कतई मतलब ये नहीं है कि हम लोग सामान्य वर्ग से जो आने वाले युवा है, जो उनके रोजगार का जो अवसर है उसका भी हम साथ में संरक्षण करेंगे। बहुत जरूरी है साथियों इस बात को ये बताने के लिए ये जातीय जनगणना जो है वो जोड़ने के लिए है। जो बाकी लोग प्रचारित कर रहे हैं, जो आज क्रेडिट लेने का काम कर रहे हैं, वो कहीं से वो इस क्रेडिट के लायक नहीं है। जो असली जिन लोगों ने इसके लिए सही तरीके से केंद्रीय मंत्रिमंडल में रहते हुए प्रयास किया है, ये उनको क्रेडिट जाता है। हम लोग इसी सिलसिले में जो बहुजन समाज के लोग हैं उन सभी का धन्यवाद करने के लिए, अपना आभार प्रकट करने के लिए, अपने नेता चिराग पासवान जी का चंदन वंदन और अभिनंदन करने के लिए आने वाले समय में लगभग 18 मई से नालंदा के बिहार शरीफ स्टेडियम से एक बहुजन भीम संवाद समागम हम लोग शुरू करने जा रहे हैं, जहां पर बहुजन समाज को लेकर के जो संवाद होगा, उनका समर्पण होगा, उनका समर्थन होगा, उसको उस माध्यम से हम लोग बिहार में, जिसका आगाज हम लोग नालंदा के बिहार शरीफ स्टेडियम से शुरू करेंगे, वहां से शुरू करके हम लोग बिहार में हर जगह ले जाकर के इसको प्रचारित करने का काम करेंगे। ये पटना से या हाजीपुर से क्यों नहीं कर रहे हैं, नालंदा से क्यों? ये नालंदा से चुनने के कई कारण हैं, लेकिन ये मैं आपके विवेक पर और आपके लॉजिक पे छोड़ता हूं कि हम लोग नालंदा से शुरू क्यों कर रहे हैं। वहां से इस बात का मैं आपको आश्वस्त करना चाहूंगा कि हर तरह से हम लोगों को वहां हर जगह से समर्थन मिल रहा है। आरक्षण का कैप बढ़ाने की मांग आपकी पार्टी करेगी, कितना करेगी? देखिए, आरक्षण का कैप तो ऑलरेडी बढ़ गया है। जब हमारे संस्थापक स्वर्गीय रामविलास पासवान जी ने ईडब्ल्यूएस के लिए आरक्षण मांगा था 10%, अभी आरक्षण का जो दायरा है लगभग 49 पॉइंट कुछ प्रतिशत के आसपास है। तो जब ईडब्ल्यूएस का आरक्षण दिया गया तब तो आरक्षण का दायरा ऑलरेडी बढ़ चुका है। जातीय जनगणना से अब आप आंकड़े आने दीजिए, संख्या आने दीजिए, उसके बाद अंग्रेजी में कहावत है, लेट्स क्रॉस द ब्रिज व्हेन इट कम्स। एक एक करके सीढ़ी चढ़ते हैं, जैसे जैसे जो उसमें आंकड़ा आएगा उसी के हिसाब से समाज के, बहुजन के हित में फैसले लिए जाएंगे। आप लोग कांग्रेस के दबाव में ऐसा कर रहे हैं क्योंकि 11 में वो ऑलरेडी करवा चुके हैं, अगर चाहते तो आप लागू कर दें, लेकिन आप लोग ठंडा वर्षा में डाल दिए। राहुल गांधी को जाता है क्रेडिट तो उन्होंने आप लोगों से करवाया। देखिए, कांग्रेस का जो ये कथन है दबाव में किया गया है, मैं कहूंगा कि ये माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी और चिराग पासवान जी की जनता के प्रति लगाव के कारण किया गया है। ये किसी दबाव में नहीं किया गया है।
दबाव में तो कांग्रेस ने किया था 2011 में, लेकिन उसको उन आंकड़ों को लेकर के न कोई योजनाएं बनाई गई, न उन आंकड़ों को सार्वजनिक किया गया और न ही बहुजनों के साथ न्याय किया गया। जब उनके पास 2011 के आंकड़े आ गए थे तब उन्होंने उसको दबा क्यों दिया? जिस तरह से वो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर को दबाते रहे, जगजीवन राम को दबाते रहे और फिलहाल अभी जब चुनाव हारना था तो के सुरेश जी को दबाते रहे। जवाब तो उनको देना है, सवाल अब उनकी तरफ है कि वो बार बार हारने पर ही क्यों अपने दलित नेता को आगे करते हैं और दलित नेतृत्व को क्यों कांग्रेस में बार बार दबाने का काम करते हैं। उनको पता है कि बिहार विधानसभा का चुनाव हारने वाले हैं, इसीलिए उन्होंने राजेश राम जी को आगे कर दिया है ताकि हार का चेहरा एक दलित के माथे ही फूटेगा। तो जैसा आपने देखा कि अरुण भारती ने यह साफ कर दिया है कि जातीय जनगणना होनी चाहिए और यह पूरे भारत में हो रही है। इसके लिए वो नरेंद्र मोदी को धन्यवाद करते हैं। और बिहार में इस बार चुनाव है तो उन्होंने कहा है कि हम गली गली जाकर लोगों से मिलेंगे, उनकी समस्याएं जानेंगे और बिहार को हम एक सुदृढ़ बिहार और विकासशील बिहार बनाएंगे। और साथ ही उन्होंने बहुजन समाज को लेकर भी बड़े बात कहे हैं। उन्होंने कहा है कि बहुजन समाज में जो लोग पीछे रह गए उनको आगे बढ़ाएंगे और हम लोग एक यात्रा करेंगे जहां पर पूरे बिहार को एक सूत्र में जोड़ेंगे। इस बारे में आप अपनी राय कमेंट में बताएं और ऐसे ही खबरों के लिए हमारे साथ बने रहे और देखते रहे एकदम कड़क। धन्यवाद।